हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अपडेट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर नंबर 2 सेकंड बुक का, यानी द्विध्रुवता का अंत। यानी आखिर द्विध्रुवता का अंत कैसे हुआ, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन ए, यानी प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि शीत युद्ध क्या था आखिर। ऑप्शन ए में है कि यह एक वास्तविक युद्ध था, केवल एक संभावित युद्ध था, आर्थिक संकट था और राजनीतिक समझौता था। यानी इसका जो सही आंसर है केवल युद्ध की संभावना वाली स्थिति था। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शीत युद्ध क्या था? एक संभावित स्थिति युद्ध वाला था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए में है 1939, ऑप्शन बी में है 1941 और ऑप्शन बी सी में है 1945 और ऑप्शन डी में है 1950। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका जो सही आंसर है यानी ऑप्शन सी, यानी 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? यानी शुरू कब हुआ था? यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और अंत जो हुआ था 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो ध्रुवता विश्व का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए में है राजनीतिक मतभेद, ऑप्शन बी में है महाशक्तियों के बीच संघर्ष और ऑप्शन सी में है आर्थिक असंतुलन और ऑप्शन डी में है सैन्य संध्या। यानी इसका जो सही आंसर है द्विध्रुवता का मुख्य जो कारण था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द्विध्रुवता विश्व का मुख्य कारण क्या था आखिर। इसका जो सही आंसर होगा महाशक्तियों के बीच का संघर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है भाई? सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ था। यानी सोवियत संघ का जो गठन हुआ था, क्या सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद में हुआ था? ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी में है चीनी क्रांति, ऑप्शन सी में है रूसी क्रांति और ऑप्शन डी में है औद्योगिक क्रांति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी सोवियत संघ का गठन जो हुआ है, यानी सोवियत संघ का गठन यानी रूसी क्रांति के बाद हुआ था। किसके कारण से हुआ? रूसी क्रांति के बाद। यानी बोलिएगा कौन चीज? सोवियत संघ का गठन, यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यानी 1951 ईस्वी में सोवियत संघ का सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसमें कितना देश शामिल था? यानी विघटन होने के साथ साथ यानी 15 देश सोवियत संघ से अलग हो गया था। कितना देश भाई? 15 देश। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित है। ये सोवियत संघ जो है आखिर किस विचारधारा में आधारित है? ऑप्शन ए में है पूंजीवादी, क्या ऑप्शन बी में है समाजवादी, ऑप्शन डी में है लोकतंत्र, ऑप्शन सी में लोकतंत्र और ऑप्शन डी में है साम्यवादी। यानी सोवियत जो संघ है वो समाजवादी के जैसा समझता था। क्या वो समाजवाद था? किस विचारधारा में रहता था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये पूंजीवादी अमेरिका यूएसए, क्या अमेरिका को हम क्या कहते हैं? यूएसए, क्या यूएसए, यानी अमेरिका को हम यूएसए कहते हैं और रूस को हम क्या कहते हैं? यूएसएसआर, क्या यूएसएसआर, यानी यूएसए ये तो अमेरिका हो गया, यानी पूंजीवादी अमेरिका के समर्थन में था और जो समाजवादी था वो रूस के समर्थन में था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ गया क्वेश्चन जो पहले ही बोले थे, ये क्वेश्चन आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो सोवियत संघ है वो कितने गणराज्य से बना था। ये सोवियत संघ कितने गणराज्य से बना है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, यानी पहले हम बोले हैं कि कितना यानी विघटन हुआ था, इसी में कितना से बना था। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी में है 20 और ऑप्शन डी में है 25। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कितने सोवियत संघ ने 15 गणराज्य से बना था। कितना? 15 गणराज्य से बना था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सोवियत संघ का प्रमुख विरोधी कौन था। यानी सोवियत संघ का था जो प्रमुख विरोधी क्या था। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है जापान और ऑप्शन सी में है अमेरिका और ऑप्शन डी में है ब्रिटेन। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। सोवियत संघ का जो प्रमुख प्रमुख विरोधी था तो वो अमेरिका था। कौन था भाई? अमेरिका था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किस नीति, क्या भाई, आखिर किस नीति के तहत सोवियत संघ ने गणराज्य नियंत्रण में योजना बनाया था। यानी सोवियत संघ ने ऐसा कौन सा नीति बनाया था, यानी सारे गणराज्य को नियंत्रण करने में योजना बनाई थी। यानी ऑप्शन ए में है पूंजीवादी नीति, ऑप्शन बी में है साम्यवादी नीति, ऑप्शन सी में है समाजवादी नीति और ऑप्शन डी में है मुक्त व्यापार नीति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गोर्बाचोव ने किस सुधार की शुरुआत की थी। क्या गोर्बाचोव ने आखिर किस सुधार की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए में है साम्यवाद, ऑप्शन बी में है लोकतांत्रिकरण और ऑप्शन सी में है पूंजीकरण, ऑप्शन डी में है साम्राज्यवाद। क्या कर रहा है? साम्राज्यवाद। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी लोकतांत्रिकरण। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है पुनर्गठन, ऑप्शन बी में है खुलापन और ऑप्शन सी में है साम्यवाद और ऑप्शन डी में है युद्ध। यानी पेरेस्ट्रोइका का अर्थ जो होगा ऑप्शन बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुलापन, यानी पेरेस्ट्रोइका का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? खुलापन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, नहीं दोस्त सॉरी, यानी 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी पुनर्गठन होगा। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है। यानी ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी में है पूंजीवाद, ऑप्शन सी में है खुलापन, ऑप्शन डी में है युद्ध। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। यानी पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है यानी खुलापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए में है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1995 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 2000 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सॉरी दो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था जो 1991 ईस्वी में जो हुआ था। यानी सोवियत संघ की शुरुआत जो हुआ था यानी 1945 कब 1945 से कब 1945 से शुरुआत हुआ था सोवियत संघ का और इसका जो विघटन हुआ था 1951 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि किस घटना के बाद अमेरिका एक
मात्र महाशक्ति बना था। यानी ऐसा वो कौन सा घटना हुआ था, यानी अमेरिका, यानी ऐसा कौन सा घटना के बाद अमेरिका जो एक महाशक्ति के रूप में बना था, क्या यानी ऐसा वो कौन सा घटना हुआ था जिसके बाद अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। यानी ऑप्शन ए में है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन बी में है यानी सोवियत संघ का विघटन, और ऑप्शन सी में है क्यूबा मिसाइल संकट, और ऑप्शन डी में है वियतनाम युद्ध। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में बना था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि शॉक थेरेपी किसके लिए निर्देशित थी? यानी शॉक जो थेरेपी था आखिर किसके लिए वो क्या था, निर्देशित था? ऑप्शन ए में है साम्यवाद व्यवस्था, ऑप्शन बी में है पूंजीवादी व्यवस्था, और ऑप्शन सी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और ऑप्शन डी में है साम्राज्यवादी व्यवस्था। यानी क्या कह रहे, शॉक जो थेरेपी था किस निर्देशक का था, यानी आखिर किसके समर्थन में था? यानी शॉक थेरेपी जो है वो पूंजीवादी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि शॉक थेरेपी का आखिर मुख्य कारण क्या था? आखिर मुख्य का जो कारण होगा आखिर क्या था? यानी सैन्य सुधार के कारण शॉक थेरेपी लाया था, निजीकरण के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, या सामाजिक सुधार के लिए? यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसका जो सही आंसर होगा शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन बी। क्या भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी निजीकरण के लिए शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किस देश ने, क्या कह रहा है, किस देश ने 1990 को खुद को आज़ाद घोषित किया था? ऐसा वो कौन सा देश है 1990 ईस्वी में आज़ाद घोषित कर लिया था? ऑप्शन ए में है लिथुआनिया, ऑप्शन बी में है यूक्रेन, ऑप्शन सी में है रूस, और ऑप्शन डी में है तजाकिस्तान। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लिथुआनिया जो 1990 में अपना आज़ाद हो गया था। अगला इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि G70 का अर्थ यानी कि किस देश से है, यानी G70 का संबंध आखिर किस देश से है? विकासशील देश या विकसित? यानी G70 का जो संबंध है विकासशील देशों से है। किससे है? विकासशील देशों से G70 का संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है? और इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना है? तो बर्लिन की दीवार की लंबाई जो है 150 कितना है, 150 किलोमीटर है। कितना? 150 किलोमीटर है। और इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो स्थापना गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय कितना देश शामिल था? कितना देश शामिल था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय 25 देश शामिल था। कितना देश शामिल थे मेरे दोस्त? 25 देश था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण क्या था? ये सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीयता का सुधार, ऑप्शन बी में है सैन्य संकट, और ऑप्शन सी में है आर्थिक सुधार, और ऑप्शन डी में है ग्लासनोस्ट। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीयता का सुधार। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी में क्वेश्चन को पूछता है घुमा कर, इसी में क्वेश्चन पढ़ता है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का वो कौन सा सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था और कब हुआ था? यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन आखिर कौन सा सम्मेलन हुआ था जो भारत में हुआ था? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन जो 1983 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ था? ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी में सोवियत संघ और ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में भारत। यानी शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ था? यानी सोवियत संघ के विघटन कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सोवियत संघ के विघटन के कारण शीत युद्ध का अंत हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सोवियत संघ में सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है सैन्य ताकत बढ़ावा देना, आर्थिक पुनर्गठन, ऑप्शन सी में है कृषि उत्पादन और ऑप्शन डी में है शिक्षा का विकास। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? सोवियत संघ के सुधार में प्रमुख उद्देश्य था कि आर्थिक पुनर्गठन करना। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि गोर्बाचेव की नीति का मुख्य विरोधी किस से था? यानी गोर्बाचेव की नीति का मुख्य विरोधी किससे था? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है सोवियत नागरिका, ऑप्शन सी में है पूर्वी यूरोपीय देश और ऑप्शन डी में है नाटो। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पूर्वी यूरोपीय देश ने गोर्बाचेव की नीति को विरोध किया था। इसी में आएगा कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? क्या भाई? इसी में आ जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाई? 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुआ था। जब नाटो की स्थापना हुआ था उसमें कितना देश शामिल था? 12 देश था। वर्तमान में नाटो की कुल कितना सदस्य है? 30 है। कितना है भाई? वर्तमान में नाटो के सदस्य जो है वो 30 है। ये अमेरिका का गुट है। नाटो किसका गुट है? ये अमेरिका का गुट है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है। यानी ये सोवियत जो संघ है, क्या ये सोवियत संघ है, वो सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन करता था सोवियत संघ का? क्या सोवियत संघ का सबसे आर्थिक सहयोगी कौन? सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी जो करता था ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में है फ्रांस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कौन होगा भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यानी सोवियत संघ का आर्थिक जो सहायता करता था वो भारत करता था। कौन करता था? भारत। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या, यानी जो जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, विघटन के बाद यानी विघटन के बाद कौन सा संगठन बना था? यानी क्या कह रहा है? जब सोवियत संघ का अंत हो गया उसके बाद आखिर कौन सा संगठन बना है? ऑप्शन ए में है नाटो, ऑप्शन बी में है यूरोपीय संघ और ऑप्शन सी में है CIS और ऑप्शन डी में है वर्षा संधि। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी, CIS। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सोवियत संघ में किसका प्रभुत्व था? ऑप्शन ए में है यूक्रेन, ऑप्शन बी में है बेलारूस, ऑप्शन सी में है रूस और ऑप्शन डी में है कजाकिस्तान। यानी सोवियत संघ का जो था प्रभुत्व था वो रूस का था। किसका था भाई? रूस का प्रभुत्व था। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन समझने वाला क्या है? शीत युद्ध के दौरान क्या भाई? शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन था? यह शीत युद्ध हुआ और अमेरिका यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब युद्ध होने लगा उसके बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र आखिर कौन सा था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वो यूरोप था। कौन था भाई? यूरोप। इसी में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहता है कि वर्षा संधि कब हुआ था? आखिर वर्षा संधि जो हुआ था कब हुआ था? क्या भाई? वर्षा संधि कब हुआ था? यानी वर्षा जो संधि हुआ था 1919 ईस्वी को। कब? 1919 ईस्वी को वर्षा संधि हुआ था। और क्यूबा मिसाइल जो संकट हुआ था कब? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 ईस्वी को हुआ था। क्या वर्षा संधि कब हुआ था? 1962 को। कब? वर्षा जो संधि हुआ था 1919 ईस्वी को वर्षा संधि हुआ था और 1962 ईस्वी को कब
1962 को कब 1962 को हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। कब? 1962 ईस्वी को क्यूबा मिसाइल संकट। इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसमें पूछ लेता है कि पूर्व बना पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बना पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। किससे है? शीत युद्ध से। पूर्व बना पश्चिम का संबंध जो है वो शीत युद्ध से। किससे है? शीत युद्ध से है। पूर्व बना पश्चिम का संबंध जो किससे है? शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्या कह रहा है कि सोवियत संघ की विफलता क्या है? सोवियत संघ की विफलता क्या? सोवियत संघ का विफलता का मुख्य कारण आखिर क्या था? सोवियत संघ आखिर किसके कारण विफल हुआ था? ऑप्शन ए में है राजनीतिक स्थिरता और स्थिरता, ऑप्शन बी में है सैन्य शक्ति की कमी, ऑप्शन सी में है आर्थिक असफलता और ऑप्शन डी में है सांस्कृतिक संकट। यानी क्या कह रहा है? सोवियत संघ की विफलता जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है? आर्थिक असफलता के कारण हुआ है। क्या हुआ? आर्थिक असफलता के कारण हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए में है 1980, ऑप्शन बी में 1991 से, ऑप्शन बी में है 1995 से और ऑप्शन डी में है 2000। यानी इसका जो सही आंसर होगा 1991 ईस्वी में। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, यानी 1991 ईस्वी में हुआ है। इसी में क्वेश्चन को बहुत घुमाकर बहुत सारे क्वेश्चन को पूछता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमाकर भी पूछता है। जैसे वर्षा संधि। क्या भाई? वर्षा संधि क्या? वर्षा संधि 1919 ईस्वी को हुआ है और वर्षा पैक्ट कब हुआ है? 1955 को हुआ। क्या हुआ है? वर्षा पैक्ट 1955 को हुआ है। सीटों की स्थापना जो हुआ है 1954 में हुआ है। दिमाग को छाप लो, ये क्वेश्चन हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। क्या है? वर्षा पैक्ट 1955 में, वर्षा संधि 1919 में और सीटों की स्थापना 1954 में। इसी में पूछ लेता है कि सेंटो की स्थापना कब हुआ था? कि सेंटो की स्थापना 1955 में हुआ। कब हुआ था? सेंटो की स्थापना जो हुआ था 1955 में जो हुआ था। सेंटो की स्थापना जो किया था वो रूस ने किया था। सीटों की स्थापना किया था वो अमेरिका ने किया था। यानी 1917 ईस्वी में। क्या? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवाद की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवाद की स्थापना। इसी में क्वेश्चन को पूछ लेता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कब? 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ। कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। 1990 ईस्वी में कब? 1990 ईस्वी में कब? 1990 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब? जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था 1990 ईस्वी को जर्मनी के एकीकरण हुआ था। और इसी में क्वेश्चन को पूछता है कि ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो था वो रूस के राष्ट्रपति थे। क्या था भाई? रूस का राष्ट्रपति। यानी वर्षा संधि कब हुआ था? तो वर्षा संधि 1919 ईस्वी को हुआ था। वर्षा पैक्ट कब हुआ था? तो वर्षा पैक्ट जो हुआ था 1955 ईस्वी में वर्षा पैक्ट हुआ था। सीटों की स्थापना जो हुआ था 1954 में हुआ था। सेंटो की स्थापना 1955 में हुआ था और नाटो की स्थापना जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि समाजवाद को सबसे पहले किसने छोड़ा था? इसका जो सही आंसर होगा यानी यूगोस्लाविया ने समाजवाद को सबसे पहले छोड़ा था। किसने छोड़ा था? समाजवाद को किसने छोड़ा था सबसे पहले? यूगोस्लाविया को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सोवियत संघ की किस नीति का पश्चिमी देशों का स्वागत किया था? यानी सोवियत संघ ने ऐसा कौन सा नीति लाया था जो पश्चिमी देशों ने उसका स्वागत किया था? ऑप्शन ए में सैन्य सुधार, ऑप्शन बी में है आर्थिक सहयोग और ऑप्शन सी में है गोर्बाचोव की नीति और ऑप्शन डी में है साम्यवाद। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी
गोर्बाचेव की नीति ने सोवियत संघ के पश्चिमी देशों में काफी स्वागत किया, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि किस घटना को शीत युद्ध का अंत माना जाता है। ऐसा वो कौन सा घटना हुआ था जिसके कारण शीत युद्ध का अंत माना जाता है। ऑप्शन ए में है बर्लिन की दीवार का गिरना, और ऑप्शन बी में है क्यूबा मिसाइल संकट, और ऑप्शन सी में है वियतनाम युद्ध, और ऑप्शन डी में है सोवियत संघ का विघटन। यानी ऐसा कौन सा यानी युद्ध हुआ, यानी शीत युद्ध के अंत का कौन सा कारण था। सोवियत संघ का विघटन का एक प्रमुख कारण था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो, क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में करा कि शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए में है समाजवादी प्रणाली, ऑप्शन बी में है पूंजीवादी प्रणाली, और ऑप्शन सी में है सैन्य प्रणाली, और ऑप्शन डी में है साम्राज्यवादी प्रणाली। इसका जो सही आंसर हो 30 का जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर यानी शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या भाई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में क्वेश्चन को पूछ लेता है कि खुलापन की नीति किसने अपनाया था। तो खुलापन की नीति किसने अपनाया था। खुलापन की नीति जो है वो चीन ने अपनाया था। 1974 ईस्वी में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। इसी के साथ यह वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त।